नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक पॉपुलर कंपनी के बारे में। देखिए इस कंपनी के ऊपर रिटेल निवेशक के साथ-साथ इंस्टीट्यूशन भी बहुत अच्छी तरीके से इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। अभी आप कहेंगे सर कंपनी कौन-सा है? देखिए कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, साथ ही साथ इस कंपनी का खासियत है, कंपनी देखा जाए तो एक लार्ज कैप टाइप कंपनी है, साथ ही साथ कंपनी का सबसे ज़्यादा खासियत है कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है। तो कंपनी का नाम कौन-सा है पहले आप देख चुके हैं, कंपनी का नाम है पीएफसी मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कंपनी है और साथ ही साथ कंपनी फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। जितने सारे पावर्स कंपनी है, उसी के फाइनेंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो चलो आज उसी के बारे में डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर कंपनी 52 वीक और लाइफ टाइम के हाई अचीव कर चुके हैं। अभी कौन-सा लेवल में वो जाएँगे, उसके बारे में एक बार डिटेल डिस्कस कर दीजिएगा और टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी दिखा दीजिएगा। तो चलो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊँगा। देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक देखा जाए तो कंपनी एक ही रेंज बाउंड के ऊपर काम कर रहा है। इस रेंज बाउंड को बोलते हैं एक बॉक्स फॉर्मेट। देखिए इस बॉक्स फॉर्मेट को इन्वेंट किया था, इन्वेंट मैं नहीं कहूँगा। फर्स्ट स्ट्रैटेजीज़ को मतलब मार्केट में रिसर्च किया था। निकोलस नाम एक एक अमेरिकन डांसर था। उन्होंने यहाँ पे इस बॉक्स फॉर्मेट को मतलब इन्वेंट किया था। उनका कहना है कि जब कोई स्टॉक बहुत टाइम तक एक ही बॉक्स रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो सोचना अगर वो उस बॉक्स फॉर्मेट से बाहर आए और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, तो वो वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट हुआ, तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिलेगा। जो अभी आपको आरवीएनएल साथ ही साथ आप देखेंगे तो आईआरएफसी तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर देखने को मिला है क्योंकि वो भी इस तरीके से बॉक्स फॉर्मेट के अंदर बहुत दिनों तक एक ही रेंज के अंदर काम कर रहा था। तो उससे भी कई गुना ज़्यादा टाइम पीरियड इस कंपनी बिता चुके हैं। 2007 से देखा जाए तो कंपनी तब से लेकर आज तक एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा है। तो कब इस रेंज को तोड़ेगा उसको तो पता नहीं। मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर जो जो ग्रोथ है वो धीरे-धीरे करके आगे जाता है। तो उसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो कंपनी में इतना मतलब रेंज बाउंड के ऊपर है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर बड़े-बड़े इन्वेस्टर निवेश करना चाहते हैं। तो क्यों चाहते हैं? चलो उसके बारे में डिस्कस करूँगा। देखिए आपको लग रहा है कि यहाँ पे छोटा-मोटा करेक्शन है, तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे टॉप लेवल के बारे में बात करूँ तो करीबन 200 के आसपास है। यहाँ पे डाउन लेवल के बारे में बात करूँ तो करीबन 50 रुपीज़ के आसपास है। तो सोचिए अगर यहाँ से यहाँ तक गिरावट हुआ तो करीबन 75 परसेंट का गिरावट देखने को मिलता है। तो इतना बड़ा क्रैश होता है तो सोचिए फंड का कितना बड़ा लॉसेस देखने को मिलेगा। तो इसी के बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले कंपनी के एनएससी की वेबसाइट के ऊपर मैं लेके आता हूँ। तो या देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 28 नवंबर में कंपनी 139 के आसपास यहाँ पे मतलब 139 के आसपास यहाँ पे हाई किए थे और लो था इसका 20 जून 2022 में 97 के आसपास। तो करीबन-करीबन कंपनी ने 50% तक यहाँ पे प्रॉफिट रिटर्न आपको दे चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का डिलीवरी रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो पिछले दिनों का डिलीवरी रिपोर्ट करीबन जो ट्रेड हुआ है 68 लाख 74,000 के आसपास और जो डिलीवरी उठाया गया है 34 करोड़ सॉरी करोड़ में नहीं 34 लाख 98,659 क्वांटिटी के डिलीवरी उठाया गया है। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 50.90% के आसपास। तो प्रीवियस डिलीवरी का रिपोर्ट आपको दिखा दूँ तो 1 दिसंबर में 50% था, 30 नवंबर में 52% था, 29-28 के में 39 टू 40% के आसपास था। थोड़ा-सा डिलीवरी ड्रॉप हो गया था यहाँ पे। तो उसके बाद देखिए 25, 24 27th नवंबर में तो तगड़ा डिलीवरी उठाया गया, 70% आसपास। 22 22nd दिसंबर में 77% का डिलीवरी उठाया गया। देखिए जंप इन डिलीवरी बहुत तेज़ी से जंप आया यहाँ पे। देखिए पहले कुछ दिनों से ही डिलीवरी उठाया जा रहा है तो इसीलिए कंपनी लगातार-लगातार ग्रोथ किया और 52 वीक का हाई भी अचीव किया। तो आप कहेंगे सर इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए? देखिए सबसे पहले मैं इस कंपनी के बारे में एक चीज़ आपको दिखाऊँगा। कंपनी तो लार्ज कैप है, साथ ही साथ सबसे बड़ा पॉइंट्स है इन्वेस्टर। आप इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो प्रोमोटर के पास करीबन 56% के आसपास होल्डिंग है। एफआईएस के पास करीबन 16, साढ़े 16, 17% के आसपास होल्डिंग है और यहाँ पे डीआईएस के पास कितना 17% के आसपास होल्डिंग है। पब्लिक के पास 10% के आसपास होल्डिंग है। देखिए पब्लिक क्या करते हैं, इस तरीके से कंपनी को छोड़ देते हैं।
तो आप कहेंगे सर छोड़ना तो सही है क्योंकि बहुत दिनों तक कंपनी ने कुछ भी नहीं दिखाया। देखिए इस तरीके से कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर टिके हुए हैं। देखिए आपको मतलब ये बता दूँ, आप इस कंपनी का शेयर करो चलो कितना खरीद सकते हैं? 1 लाख क्वांटिटी, 2 लाख क्वांटिटी, वही एफआईएस और डीआईएस देखा जाए तो कई करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, कई करोड़ों में। तो उसका रिस्क कितना ज़्यादा है, फिर भी वो रिस्क ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट कंटिन्यूअसली देते आए हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट के मतलब कंपनी देखिए रिटर्न उतना खास नहीं दिया कि रिटर्न जबरदस्त दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। जो रिटर्न मिल रहा है वो एफआईएस के लिए, डीआईएस के लिए खास नहीं है, उल्टा लॉसेस है। तो कंपनी के मैं जो चीज़ आपको दिखाऊंगा वो है बोनस। बोनस कंपनी एक बार आपको दिया है, चलो उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी डिविडेंड, तो डिविडेंड देने का बादशाह है। कंपनी इसी सालों में अभी तक कंपनी 4-4 बार डिविडेंड दे चुके हैं। कितना डिविडेंड दिया है आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, करीबन-करीबन ₹12.5 का डिविडेंड कंपनी आपको दे चुके हैं। तो सोचिए कितना परसेंटेज रिटर्न आपको डिविडेंड के हिसाब से मिला। पिछले सालों में भी 4 बार करके डिविडेंड मिला। उस 2020 में भी देखिए 2020 में कोविड के सिचुएशन में था, कंपनी का बिज़नेस उतना खास नहीं चला तो इसलिए 1 बार डिविडेंड मिला। तो देखिए 2018 में एक बार, 17 में 2 बार, तो इस तरीके से कंपनी लगातार-लगातार डिविडेंड देता रहता है। और यही एक कारण है जिसके कारण लोग इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। अभी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी में मुझे दम दिखता है क्योंकि कंपनी लगातार खुद का रेवेन्यू में ग्रोथ हमेशा दिखाता है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा जंप हुआ है। कोविड की सिचुएशन में प्रॉफिट कम हो गया था तो इसलिए कंपनी ने एक बार डिविडेंड दिया, नहीं तो वो कंपनी और भी ज़्यादा डिविडेंड दे देते। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी ग्रोथ हुआ है क्योंकि जब प्रॉफिट ग्रोथ होता है तब अर्निंग पर शेयर भी बढ़ते हैं। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो कंपनी का डेप्थ जो है वो लगातार-लगातार यहाँ पे मतलब इंक्रीज़ हो गया था, अभी थोड़ा-सा डिक्रीज़ भी हुआ है। मतलब 12.5% 12% के आसपास था, अभी 9% के आसपास देखने को मिला है। तो कंपनी ने जो शेयर होल्डिंग बटन रखे हैं, प्रोमोटर के पास तो ज कितना ज़्यादा है मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो उसके बाद एफआईडीएस के पास कितना है वो भी दिखा चुका हूँ। इस कंपनी का खासियत है कंपनी का ₹1 भी प्लेजिंग नहीं है। प्रोमोटर के 1 भी शेयर प्लेजिंग नहीं है, मतलब कंपनी ने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा। तो अगर इसका होल्डिंग देखेंगे तो इस सितंबर माह में किसने-किसने होल्डिंग उठाया आप देख सकते हैं। फॉरेन कंट्री के कौन-सा मतलब डीएस एफआईएस ने कौन-सा माल उठाया। डीएस के बारे में बात करूँ देखिए एचडीएफसी, एलआईसी साथ ही साथ मीरा एसेट इस तरीके से कंपनी ने माल उठाया है। पब्लिक सेक्टर के बारे में बात करूँ तो पब्लिक सेक्टर कौन? एचयूएफ यहाँ पे देखिए क्लियरिंग मेंबर साथ ही साथ ट्रस्ट कुछ ट्रस्ट भी इसके ऊपर माल उठाया है। म्यूचुअल फंड फंड कंपनी कितने सारे माल उठाया देखिए एल&टी म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड साथ ही साथ आप देखेंगे तो एल&टी का और एक्सिस का ही म्यूचुअल फंड ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर माल उठा के रखा है। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी में जो स्ट्रेंथ है तो वो आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि उस स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको निवेश करना है। तो रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें तो कंपनी का रिजर्व भी हर साल ग्रोथ होता गया क्योंकि कोई भी कंपनी का रिजर्व हमेशा बढ़ना चाहिए, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, एक अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो लॉन्ग टर्म के कर्जा बहुत ज़्यादा है, करीबन 2,40,000 करोड़ के आसपास। और शॉर्ट टर्म के लिए जो कर्जा है वो भी करीबन 87,000 करोड़ के आसपास, 89 90,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का ट्रेडेड वैल्यू जीरो है क्योंकि कंपनी कोई प्रोडक्शन नहीं बनाते हैं तो कोई ट्रेड नहीं करता, इसीलिए कंपनी का ट्रेडेड वैल्यू जीरो देखने को मिला। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। अभी कंपनी के जो लास्ट पॉइंट आपको दिखाऊंगा वो है कंपनी का कैश फ्लो, जो बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं कोई भी कंपनी के लिए। देखिए कंपनी का लास्ट टाइम मतलब इस सालों में ही कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव दिखा, बाकी सारों सालों में देखेंगे तो कंपनी का पॉजिटिविटी नहीं है, यहाँ पे नेगेटिविटी है। इसका मतलब कंपनी का जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव में देखने को मिला है। तो आपको डिसीजन लेना है इस कंपनी के ऊपर क्या करना है क्योंकि मैं चार्ट पैटर्न भी आपको दिखा चुका हूँ। अभी भी उतना खास कंपनी ने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। तो जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं बड़े-बड़े इन्वेस्टर, वो एक्चुअली देखा जाए तो डिविडेंड के लिए ही है, बोनस के लिए है और एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटी कंपनी आपको देते नहीं। तो डिसीजन भी आपको लेना है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि पीएफसी कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है, एक बेस्ट कंपनी है क्योंकि गवर्नमेंट का फाइनेंस कंपनी है तो हमेशा वो टिके रहेंगे। तो बाकी टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।